नमस्कार दोस्तों। कुंभ जो कि 13 जनवरी को स्टार्ट हुआ, अब अपने समापन की तरफ बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो अभी तक करीब 66 करोड़ लोगों ने कुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। इस कुंभ में आए हुए देश से हो, विदेश से हो या कोई भी हो, कुंभ में योगी आदित्यनाथ की मैनेजमेंट की तारीफ करते हुए नहीं थक रहा। और थकेंगे भी क्यों? काम ही कुछ ऐसा हुआ है, व्यवस्था ही कुंभ में ऐसी थी। 144 साल बाद आए इस कुंभ में इतने सारे लोग, जो कि अगर कहें किसी देश की आबादी से भी ज्यादा है, उतने सारे लोग आए थे आस्था की डुबकी लगाने। इसमें तारीफ के काबिल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी पुलिस और इंडियन आर्मी और वो तमाम तरह के वॉलंटियर हैं जिन्होंने कुंभ में अपना योगदान दिया। कुंभ अपने समापन की तरफ बढ़ रहा है, पर कुछ लोगों को यह रास नहीं आ रहा है कि इसमें कुछ कमी निकालें, कुछ बुराई करें। करेंगे भी क्यों नहीं? वो चाहते नहीं है कि देश की तारीफ हो, देश में कुछ अच्छा काम हो रहा हो उसकी तारीफ हो, क्योंकि उन्होंने तो कुछ ऐसा किया नहीं था। उनके कार्यकाल में जब कुंभ का मेला आयोजित हुआ था, कोई भी सुविधाएं नहीं, किसी तरह की व्यवस्था नहीं। अब जब सारी सुविधाएं व्यवस्था मिल रही है तो उनको तकलीफ हो रही है। इनमें तकलीफ किसको हो रही है? तो यूपी के जो एक्स सीएम थे अखिलेश यादव, कांग्रेस के नेता मायावती, ममता बनर्जी, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, सभी को तकलीफ है, क्योंकि देश का नाम अच्छा हो रहा है। किसी ने कुछ तो किया, आपके बस की तो थी नहीं कि हाँ इतने लोगों को मैनेज कर सके। अब आप अगर सफाई में 4 लोगों को नचा के सोचते हैं कि यह व्यवस्था है, तो अखिलेश यादव जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उस तरह की व्यवस्था तो कुंभ में हो नहीं सकती। यहां तो 4 लोगों को नचाना नहीं है ना। पिछले 1 से 1.5 महीने में 66 करोड़ लोग आए हैं। कुछ सोच के ही आए होंगे ना कि वहां व्यवस्था कैसी है। इसमें तो सब आए, नेता हो, अभिनेता हो। अखिलेश यादव जी आप भी तो गए थे, कैसी है व्यवस्था? सफाई से तो जरूर बेहतर होगी। यहां पे कांग्रेस के नेता भी थे जो बोलते हैं यार बजट ज्यादा है, बजट ज्यादा है, बजट ज्यादा है। अखिलेश यादव भी जी हाँ जी बोलते चले जा रहे हैं कि हाँ बजट ज्यादा है, बजट ज्यादा है। कितनी ज्यादा बजट थी? बजट की मैं बात करूं तो 2013 में भी महाकुंभ आयोजन हुआ था। उसमें करीब 1300 करोड़ की लागत लगी थी, जिसमें आपने दिया क्या? सिर्फ नॉर्मल बुनियादी व्यवस्था है। उससे रेवेन्यू क्या जनरेट हुई यूपी सरकार को? 12,000 करोड़। इस बार का बजट क्या है? 7500 करोड़। उससे रेवेन्यू क्या जनरेट होगी? रिपोर्ट की माने तो इस 7500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से, या बोले कि बजट से, जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होगी वो होगी 2 से 3 लाख करोड़ की। आपकी तो 12,000 करोड़ की थी, और 2-3 लाख करोड़ बहुत ज्यादा होता है। मैं मानता हूं 13,000 और 7500 में भी अंतर होता है, बट इसमें काम भी तो हुए हैं। 7500 करोड़ में मैक्सिमम काम जो हुए हैं वो परमानेंट वाले हुए हैं, जो कि हमेशा के लिए रहेगा। उसमें कोई बुनियादी ढांचे नहीं है कि हां आज बनाया कल तोड़ दिया, वो हमेशा के लिए है। बट आप नेताओं को तो कोई चीज राशि नहीं आती। विपक्ष का मतलब यह नहीं होता कि देश के लिए कुछ अच्छा काम हो रहा उसमें भी अपनी नाक घुसाएं। इसमें होता है कि हां देश में कुछ अच्छा काम हो रहा है तो सपोर्ट करे, कि हां शाबाशी दे। गलत हो रहा है तो उसके लिए बोले, लेकिन कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके लिए भी बोल, शाबाशी दे कि हां अच्छा काम किया इसने। कुछ दिन पहले एक कांड हुआ था, वीडियो कांड, आपको भी पता होगा, आप सारे नेताओं को पता होगा। इतना बड़ा कांड हो गया पर कोई विपक्ष का नेता नहीं आया बोलने कि हां गलती किसकी थी। बट अगर थोड़ी सी व्यवस्था में कमी आ जाए तो जरूर आते हैं, गलती उसकी थी, गलती उसकी थी, तुमने क्या किया, तुमने क्या। अरे आपने क्या किया? एक सही मायने में विपक्ष का कम से कम भूमिका तो निभाते हैं। ये सनातन धर्म का आस्था की बात थी, पर आपको इसमें भी पॉलिटिक्स करना था। आपने पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं करना था, सिर्फ अपने लिए सोचना। आप लोग कितने स्वार्थी हो।
स्वार्थ छोड़ो और देश की बात करो। दूसरे देश में होता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो दूसरा नेता उसको सपोर्ट करता है, उसकी बोलता है कि हाँ देश के लिए काम करो, बाकी चीज हमारे बीच के जो है वो तो है। पर भारत एक ऐसा देश है जिसमें नेता देखता है कि उसका क्या फायदा है, देश का फायदा नहीं, उसका क्या फायदा है। यहां विदेशी तारीफ कर रहे हैं, दूसरे देश के नेता तारीफ कर रहे हैं, दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मतलब क्या है, ऐसा कोई नहीं जो तारीफ नहीं कर रहा हो। बुराई हो रही है तो सिर्फ यूपी में, इंडिया में अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, उधर केजरीवाल है, उधर ममता बनर्जी। अपने घर तो संभलते नहीं और यूपी कुंभ को संभालने चले हो। लेकिन जो अच्छे काम हो रहे उसके लिए तो तारीफ करें आप लोग। पॉलिटिक्स बाद में, देश पहले। अब मैं आशा करता हूं कि आप लोग देश के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, इसके बारे में पहले सोचेंगे, ना कि पॉलिटिक्स के बारे में। इसी के साथ मैं रणधीर मिश्रा आपसे विदा लेता हूं।